Hello student and welcome back to our channel Soumya's Math Circle, and today we are going to start a new exercise 3.2 of chapter number 3 understanding quadrilateral of class 8th NCERT Maths। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे और इस 3.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स निकालना है, मतलब एक्स यहाँ कितने डिग्री का है ये आपको निकालना है। और यहाँ पे दो चीज़ दी हुई है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है मतलब ट्रायंगल के बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, और ट्रायंगल के जो अंदर तीनों बनेंगे वो इंटीरियर कहलाते हैं। तो यहाँ हमें दो एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, अंदर का कोई भी एंगल नहीं दिया है। क्लियर। सो यहाँ देखो हमें x निकालना है। मान लो अगर हमें ये एंगल दिया हुआ होता, यहाँ पे कुछ होता, मान लो 30 डिग्री लिखा होता, तो हम क्या करते, ये पूरा 180 होता है, इस पूरे 180 में 30 माइनस करके हम ये निकाल लेते। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें अंदर का एंगल भी नहीं दिया और बाहर का, तो हमें निकालना ही निकालना है। तब हम क्या करेंगे, जो दो एंगल दिए हुए हैं हम उनकी हेल्प लेते हैं। कैसे, जैसे ये दिया है, ये बाहर का एंगल 125 दिया है। आप सबको पता है ये जो पूरा एंगल होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जैसे स्ट्रेट लाइन पे बना पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस 180 में अगर हमको इतना पता है, नहीं हमको ये पता है 125 है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना 180 में 125 माइनस करके। तो यहाँ भी हम सेम करेंगे, पहले एज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये n है, इसको मान लेते हैं ये m है। तो 125, ये जो 125 ये है, प्लस ये m, तो 125 प्लस m, मतलब ये प्लस ये मिला के कितना होता है 180 होगा। 125 में m इतना 125, इतना m, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। तो 125 प्लस ये m इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इससे क्या होगा, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। 180 डिग्री में माइनस 125 डिग्री कर देंगे तो ये क्या आ गया, 55 डिग्री हो गया। और जब हम ऐसा करते हैं ना, मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है ये पूरा 180 डिग्री है, ये हमें पता 30 डिग्री है, तो ये पूरे में हम जब 30 माइनस करते हैं, मतलब पूरा 180 माइनस 30 ये करेंगे तो हमें इतने का मिल जाएगा। तो जब हम इस तरीके से 180 में माइनस करके जो एंगल्स निकालते हैं, जैसे ये 30 है, 180 में 30 माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पे ये 150 आ जाएगा। तो ये जो 150 आया है, जो 30 आया है, इसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल है। अगर हम 55 125 डिग्री के बीच में रिलेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि 125 और 55 मिलके 180 डिग्री बना रहा है। तो जो भी दो एंगल प्लस करके 180 डिग्री बनाएंगे तो उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये हमारा पहला लीनियर पेयर मिल गया। सेम हम इसका करेंगे, इसका 125 प्लस n, देखो ये 125 और ये n जोड़ देंगे तो ये पूरा कितना बन गया 180 डिग्री। तो ऐसे ही हम n की निकाल लेंगे, तो इसमें 180 माइनस 125 आया तो मिल गया 55 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर कहलाएगा। तो अब क्या हो गया, m की वैल्यू 55 आ गई, n की 55 आ गई। अब हमें ये एंगल पता है, ये पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं ना। कैसे, ईजी है। ऑल इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 180, इन तीनों का सम कितना होगा, कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री तो होता है। एक तरीका ये है, पहले ये निकालो फिर इसके बाद ये निकाल लो। एक और तरीका है, ये लेंथी प्रोसेस होगा। मान लो 55 प्लस 55 किया तो कितना आ गया, 110 आ गया। ठीक है, ये पूरा कितना होता है, 180 होता है। 180 में 110 माइनस किया तो 70, हमें ये मिल जाएगा 70। अब 180 में 70 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 110, 110। देखो हमारा आंसर आ गया। बट एक और तरीका है जो आपको आना चाहिए। कैसे, कि देखो एक होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये आपको याद करना है। मतलब इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसका जो सम करेंगे वो इसके बराबर होगा। मतलब इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, ये m है हमारा, ये n है, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। सेम वे इसका उल्टा करते हैं, चलो यूँ है,
अगर ये m है ये n है तो जस्ट ऑपोजिट उल्टे वाले ये वाला काउंट नहीं करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बगल वाला काउंट नहीं, लीनियर पेयर काउंट नहीं करेंगे, ऑपोजिट काउंट करेंगे। तो अगर हमें इस x को निकालना है तो ये x इजकल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल m प्लस n होता है। तो यहाँ भी हम ऐसे ही निकालेंगे, x इज इक्वल टू एक्स हमें निकालना है तो m प्लस n करेंगे। तो m प्लस n किया कितना आया 55 प्लस 55 इज इक्वल टू आ गया 110 डिग्री। तो इस x की वैल्यू 110 पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे इन दोनों को ऐड करके ये निकाल लो, फिर 180 में से इसको माइनस करके ये निकाल लो। दो तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। नाउ फिगर नंबर 2, यहाँ पे भी देखो एक पेंटागन है, ऊपर ट्राइंगल था, यहाँ पेंटागन है। कैसे 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स, सबके एक्सटीरियर एंगल हमें दिए हुए हैं। क्लियर? तो हम क्या करना है, हमें पता क्या करना है इसमें, सॉरी यहाँ हाँ ये x, दिस x, हमें ये x पता करना है। एक दो एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, अब और क्या गिवन है वो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, ये तो होता है एंगल, ये भी एंगल होता है, बट इस एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी कभी ऐसे कोई लाइन बनी हो, ऐसे बनाओ, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 90 है। अगर ये 90 तो आपको पता है ये भी 90 होगा। कैसे? पूरा 180 होता है, 180 में 90 माइनस करो तो ये भी 90, 90 का उल्टा 90 तो होता है, 90 90 मिलकर 180 बनाते हैं। इधर भी ये 90 है, ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। अब हमें इतने चीज़ पता है। ठीक है, नाउ अभी हमें एक चीज़ और क्लियर करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, टू इंटीरियर एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री मिल गए। ठीक है, एक 90 इससे निकाला, एक 90 ये गिवन था। ठीक है, 90 90 मिल गया। अब क्या करना है, हमें जो चीज़ नहीं पता हम एज्यूम करते हैं। ये 70 है, मान लो ये m हो गया। ठीक है, इसको हम n मान लेते हैं, ये x है, चलो साथ में इसको y मान लेते हैं। अब हम इससे शुरुआत करते हैं, m, ये वाला m प्लस ये 70 मिलके क्या बनेगा, दोनों लीनियर पेयर है 70 और m, ये और ये मिलकर कितना बनेगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल बनता है तो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये m की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। ऐसे n निकालेंगे, n ये हो गया कि n प्लस 60, ये भी स्ट्रेट लाइन है तो प्लस आपका कितना आएगा 180 डिग्री। तो n इज इक्वल टू 180 माइनस 60 आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। अब एक्स वाई हम ऐसे निकाल लेते अगर हमें एक्स की या वाई की वैल्यू पता होती। अगर वाई पता होती तो हमें झंझट की ज़रूरत ही नहीं। अगर वाई पता होती तो हम 180 माइनस वाई कर लेते, एक्स निकल आता, इसीलिए तो वाई गिवन ही नहीं है। अब इस वाई को निकालने के लिए हमने ये सारे एंगल पता किए हैं। आपको एक चीज़ पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पेंटागन, जिसके 5 साइड होते हैं उसको पेंटागन कहते हैं, कितना होता है 540 डिग्री। नहीं पता है तो आप n माइनस 2 इंटू 180 के फॉर्मूले से निकाल लो। 5 रखो यहाँ, माइनस 2 करो इंटू 180, 3 इंटू 180 540 ही आता है। या तो याद कर लो या इस फॉर्मूले को याद रखो। ठीक है, अभी एक एंगल नहीं पता है, बाकी सब पता है, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? 110 प्लस ये 90 प्लस ये 120, सारे इंटीरियर एंगल प्लस करना है, प्लस 90 और प्लस y जो हमें निकालना है, y निकलेगा तभी x निकलेगा, कितना होता है 540। ठीक है, अब इन सब को हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा, ये 510 डिग्री होगा प्लस y इज इक्वल टू 540। तो y इज इक्वल टू 540 माइनस 410। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करेंगे 0031, y की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। तो इस y की वैल्यू 130 डिग्री है। अब देखो 130 प्लस x 130 डिग्री प्लस x, क्यों? क्योंकि ये 130 है, इतना x है, कितना आएगा इक्वल 180, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, x इज इक्वल टू 130, तो ये 50 आ जाएगा, 50 डिग्री। अब हमें जो मिलना था वो मिल गया, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें देखो क्या क्या करना पड़ा, 90 डिग्री, ये हम इसको निकालने के लिए हमें ये चाहिए, इसको निकालने के लिए हमें ये सब चाहिए, इसलिए हमने इतना लॉन्ग प्रोसेस किया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, आप इसकी फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, हमें एक रेगुलर पॉलीगन मालूम है। ठीक है बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, उन सब के एक्सटीरियर एंगल को निकालना है। जैसे कि हम पहला फिगर बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज पेंटागन। ठीक है,
ये मतलब हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। ये एक्सटीरियर ये हो गए। इंटीरियर वाले कौन से हैं? ये एक्सटीरियर मतलब बाहर, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले, मतलब ये, ठीक है, इस टाइप के। फिगर की ज़रूरत नहीं है बट ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी पॉलीगन बोला है, पेंटागन तो बोला ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं इसको पेंटागन पढ़ रही थी। 9 साइड मतलब ये जो बने हैं ना, इसको अब मैंने 5 साइड वाले बनाए हैं, मेरे को ऐसे 9 साइड वाले बनाने थे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ, ठीक है। मतलब रेगुलर है 9, गड़बड़ बन गया पर 9 वाले बनाने थे। फिर इसके बाहर वाले मतलब ये मैंने थोड़ा डायग्राम गलत बनाया है, ये नहीं होगा, ऐसे 8 साइड होंगे। ये एंड ये हमको ये इंसिडेंट निकालना है। तो 9 साइड वाले, 5 साइड वाले नहीं, मैं इस पॉलीगन को पेंटागन पढ़ रही थी, ठीक है। चलो 9 साइड्स का निकालना है, तो डजेंट मैटर, चीज़ वही निकलेगी, वैसे ही निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, सम पहले पता लगाएंगे कि 9 साइड वाले के से 8 साइड वाले को ऑक्टागन कहते हैं, वैसे ही 9 साइड वाले के अंदर के जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, पहले हम वो निकाल लें। सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन का कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 करते हैं। क्लियर। यहाँ पे हमारी 9 साइड है तो 9 - 2 इंटू 180। क्लियर। कितना हो जाएगा, 7 इंटू 180, और 7 इंटू 180 आएगा 1260 डिग्री। मतलब जब हम इन सब के अंदर इंटीरियर एंगल के सम ऐड करेंगे एंगल्स को, तो 1260 डिग्री आएगा। ये है इंटीरियर एंगल्स का सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, जो इंटीरियर, जो अंदर के साइड हो। पर हमें निकालना क्या है, बाहर के साइड का निकालना है, ठीक है। ठीक है, ये तो सम आ गया। अब हमें जानना है कि ईच इंटीरियर एंगल के कौन हो, क्या होंगे। ये तो सम आ गया ना, मतलब 9 को हमने 9 को ऐड किया, 1 2 इन सबको ऐड किया, लेकिन सिर्फ इसका कितना होगा, सिर्फ इसका कितना होगा, सिर्फ इसका कितना होगा, वो हम कैसे निकालेंगे। 1260 को 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो 9 बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं, लेकिन सिंगल का निकालना तो कैसे निकालें। तो 1260 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 140 डिग्री आ जाएगा। मतलब सिंगल का 140, इसका भी 140, इसका भी 140 एंड सो ऑन। मैंने डायग्राम ख़राब बनाया है तो मैं सब में नहीं लिख सकती, पर हर एक ईच इंटीरियर एंगल आपका 140 का निकलेगा, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे। अब ईच एक्सटीरियर कैसे निकालें, आप सबको पता है एक्सटीरियर कैसे निकलेगा। पूरा एंगल कितना होता है, मान लो एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है, हमें पता है ये 140, एक्चुअली 140 नहीं 40 लग रहा है, पर चलो ये 140 है। तो अगर ये 140 इंटीरियर है तो एक्सटीरियर कितना होगा, ऑब्वियसली 180 में 140 माइनस करोगे तब ये आएगा। सेम चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, लेकिन ईच 180 में 140 माइनस करो, क्योंकि ये है तो स्ट्रेट लाइन ना, इस स्ट्रेट पे तो बन रहा है। जैसे ये इस है तो स्ट्रेट लाइन ना, मान लो देखो हमें 140 ये मिल गया, ठीक है, मैं जूम कर रही हूँ, 140 ये मिल गया। तो हमें ये भी तो मिल सकता है, कैसे, क्योंकि ये पूरा 180 है, तो पूरे 180 में 140 माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा। वही चीज़ हम यहाँ कर रही हूँ, 180 माइनस 140 करेंगे तो कितना आ गया, 40 डिग्री। मतलब एक एक्सटीरियर एंगल हमारा 40 का है, दूसरा भी 40 का होगा, तीसरा भी 40 का होगा, चौथा भी 40, पांचवा भी 40। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर है, मतलब बराबर है, हर एंगल बराबर है, ठीक है। तो एक का निकल गया, तो ऑल एक्सटीरियर कितने होंगे, 9 इंटू 40 कर दो, 9 0 0 9 4 जा 36, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा, ठीक है, 40 40 40 ऐसे। ये हो गई 9 साइड्स की बात। अब बात करते हैं 15 साइड वाला। सॉरी मैं 15 साइड का नहीं बना सकती, वो बहुत बड़ा डायग्राम चाहिए होगा उसके लिए, ठीक है। समझो इसी पे 9 साइड है तो हमें 15 साइड करना है। सेम चीज़ है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ 15 साइड, 15 साइड वाले का। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, n-2 की जगह 15 - 2 कर देती हूँ इंटू 180, तो 13 इंटू 180 क्या आ गया, 2340 डिग्री। ये हो गया सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, तो सॉरी इंटीरियर। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच निकालना है, मतलब मैंने 15 साइड्स का एंगल इतना बताया है, तो 1 साइड का कितना होगा, ईच मतलब 1,
तो 2340 को अपॉन 15 से डिवाइड कर दो, सिंपल। कितना आएगा 156 डिग्री। ये कटम कुटम आप अपने आप से कर लेना, क्लियर। ये हो गया। तो जब ईच इंटीरियर निकाल लिया है तो आप ईच एक्सटीरियर भी निकाल सकते हो। कैसे? कुछ नहीं करना है, 118 में 156 माइनस कर दो, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, तो 24 आ गया। ठीक है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है जिसकी 15 साइड हो? 24 डिग्री होता है। तो अगर आपको इन सब से कोई रिजल्ट निकालना है तो आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। कैसे? मतलब अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे? एक कितना निकला है तो 240 इंटू आप क्या करोगे, 240 इंटू आप वो कर दोगे, ऑल मतलब 15 कर दोगे, मतलब 15 बार स्क्वायर करोगे अपॉन नंबर ऑफ एंगल, और कितने हैं वो एंगल्स डिवाइड कर दोगे। अदरवाइज ये प्रॉपर ईजी चीज़ है, आप इसको कर सकते हो। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24? अब देखो क्या बोला गया है कि एक पॉलीगन है जिसकी साइड्स हमें नहीं पता है, ठीक है। उसके जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो 24 का है, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 24 24 24 का है। हमें बताना है कि उसके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, मतलब जस्ट ऑपोजिट, इस क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट। ठीक है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल 24 है, आई थिंक इसमें भी 24 आया है, तो आप बता सकते हो ना कि कितने साइड्स का क्वेश्चन था। ये 15 साइड्स के लिए क्वेश्चन था, 15 साइड ये मैंने लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 15 आएगा। कैसे पता? देखो एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 24 हो तो उसकी साइड्स क्या होगी? 15। तो जो प्रोसेस हम ऊपर से नीचे ऐसे कर रहे थे, अब हम वो प्रोसेस नीचे से ऊपर करेंगे। ठीक है। कैसे? आई विल टेल यू। सो यहाँ मेंशन कर दें पहले क्वेश्चन नंबर 3 का, ईच एक्सटीरियर एंगल, इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। इस फॉर्मूले का यूज़ आप यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहे हो, मैं इसको यहाँ बताती हूँ। ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले यहाँ बता दूँ, 24 इंटू 15 मैंने आपको कहा था करने को, 24 इंटू 15 कितना था? 360, और अपॉन 15 करेंगे तो भी 24 ही आएगा, सॉरी ये आएगा। ठीक है, 15। तो ये आपसे क्रॉस चेक कर सकते हो या इसको हेल्प के कर सकते हो, या फिर यहाँ आप नहीं लिखना है। सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पर 24 मिल गया तो आप यहाँ 24 पुट कर दो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हैं? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स मतलब ईच इतना निकला तो 240 इंटू ये, तो नंबर ऑफ एंगल्स भी निकल आएंगे। तो इसमें देखते हैं, चलो। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इतना, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 24 दिया हुआ, जैसे कि जो मैं यहाँ लिख रही थी, है ना। इफ एन एक्सटीरियर एंगल 24 तो 24 लिख दिया। अब इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, और इसको पता करने के लिए कि देखो नंबर ऑफ एंगल्स या साइड्स चलो हमें निकालने जो भी है, हमें क्या करना है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लिखना है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑलवेज 360 डिग्री होते हैं, जो यहाँ पे आया था 360। ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हर केस में 360 डिग्री होते हैं, ये आपको याद करना है। क्लियर? ये 360 ही होता है, आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ हम 360 लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो नंबर ऑफ एंगल लिखो या साइड्स लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एंगल होते हैं उतने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। मतलब ट्रायंगल में 3 एंगल है, 3 साइड है, स्क्वायर में 4 एंगल है, 4 साइड है। वैसे अगर 15 एंगल है तो 15 साइड्स होंगी। तो यह आ गया। अब नंबर ऑफ, चलो एंगल की जगह साइड ही लिख लेते हैं। साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन 24, ये कट कितना आ जाएगा? 15। तो मतलब हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स हैं? 15 साइड्स हैं। क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर 24 आया तो उसकी साइड्स 15 ही थी, सेम वे 24 क्वेश्चन में है तो साइड्स इसकी 15 ही है, वो चेंज नहीं होगी चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ कर लें। ठीक है।
सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे चैनल पे वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी है तो वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 3.2 का 4, 5, 6 क्वेश्चन करेंगे। सो वो देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको घर बैठ के नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।